नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ने को तैयार है। 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन और 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन मॉडल तैयार किया है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा चार धाम से शुरू करनी होगी। यहां से त्रिवेणी द्वार होकर भक्त महाकाल लोक की भव्यता निहारते हुए मानसरोवर पहुंचेंगे। मानसरोवर से जिगजैग और टनल के माध्यम से भक्त सीधे बाबा के दरबार में प्रवेश करेंगे। गणेश और कार्तिक मंडपम में ऐसी व्यवस्था की गई है। 8 कतारों से एक साथ श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। करीब 900 मीटर लंबे इस मार्ग पर जगह जगह पेयजल और छांव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि प्रवेश से दर्शन तक की प्रक्रिया मात्र 30 मिनट में पूरी होगी। भीड़ को देखते हुए भस्म आरती में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में ऑनलाइन परमिशन बंद कर दी गई है। जिन श्रद्धालु को ऑफलाइन अनुमति नहीं मिल पाएगी उनके लिए चलित भस्म आरती की विशेष व्यवस्था रहेगी, ताकि कोई भी भक्त बाबा की अलौकिक आरती के दर्शन से वंचित न रहे। यह सिलसिला शयन आरती तक निरंतर जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा प्रभारी ओएसडी जयंत सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर को किले में तब्दील कर दिया गया है। 450 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। हथियारों से लैस पुलिस बल, होमगार्ड और मंदिर के सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। सिविल ड्रेस में विजिलेंस की टीम भी मंदिर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। कोई भी असामाजिक तत्व नजर आते ही तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धालु से मधुर व्यवहार करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। दर्शन के बाद निकास द्वार से लेकर पार्किंग तक 35 से अधिक लड्डू काउंटर लगाए गए हैं। इसमें मिलेट, श्री अन्न और बेसन के लड्डू बड़ी मात्रा में तैयार किए गए हैं। एक विशेष काउंटर 24 घंटे चालू रहेगा, ताकि देर रात आने वाले भक्तों को भी प्रसाद सुलभ हो सके। जैसा आपको विदित है, अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के उस पर जो छुट्टियां हैं उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। और कल का जो आंकड़ा है 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। और 31 और 1 जनवरी को हमारा अंदाज़ा है कि करीबन 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। उसके तहत आज मंदिर की जो दर्शन व्यवस्था है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। सभी जो हमारे एंट्री गेट्स हैं और एग्जिट गेट्स हैं उसको देखा गया, किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था और सही करी जाए। और अभी वर्तमान में आधे घंटे में श्रद्धालुओं के दर्शन हो रहे हैं, जो कि मंदिर समिति के द्वारा जो है बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं और हर तरफ उसकी प्रशंसा भी हो रही है। और आगे वाले जो आने वाला समय भी है उसमें भी हम लोग लगातार कोशिश ये करेंगे कि श्रद्धालु आराम से आके दर्शन कर सकें और बिना किसी असुविधा के यहाँ से बाबा महाकाल के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सर, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा? देखिए, जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो भीड़ रहेगी उसमें श्रद्धालुओं की एंट्री 4 धाम से शुरू होकर और त्रिवेणी जो म्यूज़ियम वाला गेट है उससे शुरू होकर महाकाल कॉरिडोर होते हुए मानसरोवर जाके दर्शन होंगे और फिर उसी माध्यम से फिर एग्जिट होगा, जो कि पहले भी यही व्यवस्था रहेगी। नए वर्ष को लेकर जो हमारे श्रद्धालुओं की अपेक्षाएं, विश्वास, आस्था, इस तरह को लेकर हमने 2 तरह के दर्शन की व्यवस्था हमने की है। आम श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी गेट से होकर जो 4 धाम पर हमारा जूता स्टैंड रहेगा और शक्तिपथ त्रिवेणी गेट के माध्यम से होते हुए मानसरोवर होते हुए आम श्रद्धालु अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और इसी प्रकार से जो 250 रुपये शीघ्र दर्शन वाला है, हमने उसके लिए 2 जगह से व्यवस्था की, एक 5 नंबर गेट से और एक अवंतिका द्वार से। पार्किंग हमारी कर्कराज पार्किंग, भील समाज पार्किंग और हरसिद्धि वो हरी फाटक के पास जो हमारी पार्किंग है, ये हमारी पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। सर, कितने लोगों की आने की संभावना है 2 दिन में? ये हमारा जहाँ तक अनुमान है 10 से 12 लाख श्रद्धालु यहाँ पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या होगा? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे पास पुलिस बल है, सिक्योरिटी वाला क्रिस्टल का है, नई हमारी जो कोर सिक्योरिटी वाला है उसका भी हमारे पास बल लगा हुआ है। बाहरी व्यवस्था हमारे जो हमारे CSP साहब है वो उसको संभाल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी हमारे लगभग 450 CCTV कैमरे इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं।
सर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था। बिल्कुल, पेयजल की व्यवस्थाएं भी हैं और श्रद्धालुओं को हमारा लड्डू प्रसाद भी सुगमता से मिल सके, इसके लिए हमने अतिरिक्त लड्डू काउंटर भी स्थापित किया है।